नमस्ते। आज हमारे पास ये उद्यमिता कौशल पर मतलब एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पर कुछ दस्तावेज हैं। जी तो चलिए इनमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि कामयाब उद्यमी बनने के लिए क्या चाहिए, वो भी आसान भाषा में। बिल्कुल। ये दस्तावेज असल में हमें समझाते हैं कि उद्यमिता क्या चीज है, हाँ, फिर इसमें सफल होने के लिए क्या गुण चाहिए, ये नौकरी से कैसे अलग है, और हाँ, कितने तरह के बिजनेस हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। उद्यमिता आखिर है क्या ये? देखिए, ये सिर्फ कोई नया बिजनेस खोल लेना नहीं है। अच्छा। ये एक, आप कह सकते हैं, एक मानसिकता है। अवसर पहचानना, सोच समझकर जोखिम लेना। और अपने आइडिया को सच बनाना। बिल्कुल। जैसे वो नोट्स में रिया का उदाहरण दिया है ना। हाँ हाँ, जिसने वो हाथ के गहनों का काम शुरू किया। सही। उसने एक मौका देखा। तो ये सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, ये समाज में कोई जरूरत पूरी करना, कोई बदलाव लाना भी है। किसी समस्या का हल निकालना। हाँ बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है उद्यम, मतलब एंटरप्राइज। अच्छा। उद्यम यानी वो बिजनेस या प्रोजेक्ट जो किसी जरूरत को पूरा कर रहा है। छोटी सी बेकरी हो सकती है या कोई बहुत बड़ी कंपनी। सबसे बड़ी बात, ये रोजगार बनाते हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो अब आते हैं इस पर कि सफल होने के लिए क्या चाहिए। हम्म, ये नोट्स कुछ खास गुणों की बात करते हैं, जी जैसे धैर्य, क्योंकि बिजनेस बनाने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल। धैर्य तो चाहिए ही, साथ में सकारात्मकता भी। मुश्किलें तो आएंगी। सही कहा। आशावादी रहना जरूरी है। और मेहनत, लगन, ये तो खैर है ही। और आत्मविश्वास, खुद पर यकीन, अपने विजन पर यकीन। हाँ, और नई चीजें आजमाने की हिम्मत रखना, गलतियों से सीखना। रचनात्मकता भी, मतलब कुछ नया सोचना, हटके सोचना। ये गुण इसलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि यही आपको मुश्किलों से लड़ने में मदद करते हैं। बिल्कुल। अपनी रणनीति सुधारने में, ग्राहकों को बेहतर समझने में। असल में ये गुण ही आपको अनिश्चितता से निपटना सिखाते हैं और लगातार सीखते रहने की क्षमता देते हैं, जो इस रास्ते पर, आप जानते हैं, बहुत जरूरी है। हाँ, और इन गुणों का महत्व तब और साफ हो जाता है जब हम उद्यमिता की तुलना नौकरी से करते हैं। सही। नौकरी में क्या है? एक तय आमदनी है, हम्म। भूमिका तय है, काम के घंटे भी ज्यादातर तय होते हैं। और जिम्मेदारियां भी नियोक्ता बताता है। सबसे बड़ी बात, वित्तीय जोखिम लगभग नहीं के बराबर है। बिल्कुल। दूसरी तरफ उद्यमिता में आमदनी पूरी तरह बिजनेस की कामयाबी पर निर्भर है। हाँ, सारी जिम्मेदारी आपकी। काम के घंटे भी कोई तय नहीं होते। और जोखिम, वो तो ज्यादा है ही। हाँ, जोखिम ज्यादा है, लेकिन इसके फायदे भी तो हैं। अपने जुनून को फॉलो करने का मौका मिलता है। हाँ, वो तो है। अपना बॉस खुद बनना। नियंत्रण ज्यादा रहता है, कमाई की संभावना भी ज्यादा हो सकती है, और आप लगातार कुछ नया सीखते हैं, व्यक्तिगत विकास होता है। तो मतलब दोनों रास्तों के अपने अपने फायदे और चुनौतियां हैं। बिल्कुल। ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसे क्या चाहिए। अच्छा, अब मान लीजिए किसी ने उद्यमिता का रास्ता चुन लिया, तो बिजनेस कितने तरह के हो सकते हैं? नोट्स में 3 मुख्य प्रकार बताए हैं। जी। पहला है उत्पाद व्यवसाय, प्रोडक्ट बिजनेस, जैसे कोई केक की दुकान या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, जहां आप कोई भौतिक चीज बेचते हैं। सही। सामान बनता है, डिलीवर होता है, ग्राहक उसका मालिक बन जाता है, उसे लौटाया या बदला भी जा सकता है। दूसरा है सेवा व्यवसाय, सर्विस बिजनेस, जैसे ट्यूशन देना, बाल काटना। या किसी रेस्टोरेंट का अनुभव। यहाँ आप कोई चीज नहीं दे रहे, बल्कि अपनी स्किल या सहायता दे रहे हैं। हाँ। और यहाँ गुणवत्ता थोड़ी बदल सकती है, और ग्राहक किसी चीज का मालिक नहीं बनता, लौटाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। और तीसरा प्रकार है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दोनों का मेल। हाँ, जैसे रेस्टोरेंट, वो खाना भी दे रहा है जो उत्पाद है, और बैठने का माहौल, सेवा भी दे रहा है। अच्छा, ये तो समझ आ गया। अब एक और जरूरी सवाल, बिजनेस का मालिक कौन है? ओनरशिप, इसके भी कई तरीके हैं। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे आम है एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब एक अकेला मालिक। हाँ, वही मालिक, वही मैनेजर, सारा नफा उसका, सारा नुकसान भी उसी का। ठीक है। फिर आती है साझेदारी, पार्टनरशिप। जहां 2 या ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं, नफा नुकसान आपस में बांटते हैं। लेकिन इसमें वो जोखिम रहता है ना, कि अगर बिजनेस में कुछ हुआ तो निजी संपत्ति। हाँ बिल्कुल, साझेदारी में ये जोखिम होता है। इसी को कम करने के लिए फिर आते हैं LLP, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा। और प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिजनेस एक अलग कानूनी इकाई बन जाता है। मतलब बिजनेस अलग, मालिक अलग। कानूनी तौर पर, हाँ। तो अगर बिजनेस को नुकसान होता है, तो मालिकों की जो व्यक्तिगत संपत्ति है, वो ज्यादातर सुरक्षित रहती है। ये तो बहुत अच्छा है, खासकर बड़े बिजनेस के लिए। जी। प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, पर सुरक्षा ज्यादा मिलती है।
फिर सहकारी और निगम जैसे प्रकार भी हैं। अरे वाह, इन सब चीजों को समझाने के लिए नोट्स में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है पेड़ वाला। हाँ, वो काफी अच्छा है। बिजनेस शुरू करना एक पेड़ लगाने जैसा है। हाँ, और उद्यमिता पूरी प्रक्रिया है। बीज चुनना, जमीन देखना, लगाना, पानी देना, देखभाल करना। बिल्कुल। और नौकरी करना, वो किसी और के लगाए पेड़ की देखभाल करने जैसा है। सही। और बिजनेस के प्रकार वो हो गए अलग अलग तरह के पेड़, कोई फलदार, कोई छायादार। हाँ, और स्वामित्व, वो ये तय करता है कि उस पेड़ और उसके फल का मालिक कौन है, जिम्मेदारी कौन साझा कर रहा है। क्या वो सिर्फ आप है, या आप और आपके दोस्त, या फिर शेयर होल्डर्स का एक पूरा समूह? इस उदाहरण से सारी बातें एकदम साफ हो जाती हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज हमें यही दिखाते हैं कि उद्यमिता सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं है। ये एक सोच है, एक नजरिया है, अवसर पहचानना, जोखिम संभालना और कुछ नया, कुछ मूल्यवान बनाना। चाहे वो आर्थिक मूल्य हो या सामाजिक। सही, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। सही कहा। तो अब सोचने वाली बात ये है जो इन दस्तावेजों से निकलती है कि इस सारी जानकारी के बाद हमारे आसपास ऐसी कौन सी जरूरत या शायद कमी है जिसे एक नए, एक अनोखे उद्यम से पूरा किया जा सकता है। ये एक अच्छा सवाल है। इस पर विचार किया जा सकता है।